सभी किसान मित्रों को नमस्कार। तो किसान मित्रों, आप देख रहे हो आज हम आए हैं मिर्च के फील्ड पर। यहाँ पर 1 बीघा के अंदर मिर्च की फसल लगाई गई है। मिर्च की फसल पर जो एनपीके जो होता है 05234 इन फर्टिलाइजर उर्वरकों को कब इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार के फायदे आपको इससे फसल में इस्तेमाल करने से मिलते हैं। उसी के साथ में मिर्च की फसल पर अक्सर देखा जाता है कि जो लीफ कर्ल जिसे कुकड़ा जो ग्रामीण भाषा पे रोग कहा जाता है, माथाबंदी या फिर पत्ती मुड़ने वाली जो समस्या आ जाती है, ये किस कारण से आती है, कैसे आप अपनी फसल को इन चीजों से बचा सकते हैं। उसी के साथ में एक जो फल फूल झड़ने की जो समस्या आ जाती है मिर्च की फसल पर, और एक जो हमारे जो फल छेदक जो इली जो कीट लग जाते हैं, हमारी जो मिर्ची जो लगती है उस पर छेद करने वाले जो कीट होते हैं, ऐसे कई प्रकार की समस्याएं मिर्च की फसल पर आ जाती है। तो उन सभी चीजों पर आज हम डिटेल से बात करेंगे कि कौन सी दवाओं का किस समय पर आपको इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपने मिर्च की फसल की फल फूल को सुरक्षित करके अपनी पैदावार और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप लास्ट तक समझे और साथ ही अधिक से अधिक जो किसान मित्र हैं जो मिर्च की खेती करते हैं उन किसान मित्रों तक आप ये जानकारी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे मिर्च की फसल पर लगने वाली सबसे घातक बीमारी। इस बीमारी में पौधे की जो पत्तियां है वो इस प्रकार से मुड़ जाती है, उल्टे नाव की तरह हो जाती है। पौधे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों पर जो फल फूल लगता है वो भी बहुत ही कम और बेकार क्वालिटी का लगता है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों पर पत्ती मुड़ने की समस्या का हो या फिर कुकड़ा रोग या फिर वैज्ञानिक भाषा में इसे लीफ कर्ल रोग के नाम से जाना जाता है। ये रोग इतना घातक होता है, अगर समय पर आप इसको नियंत्रित नहीं करेंगे तो एक बार अगर आपकी ये पूरी फसल पर फैल गया तो आप इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये जो रोग होता है ये मुख्य तौर पर हमारे जो वायरस जनित रोग होता है, और ये जो हमारी जो सफेद मक्खी, जो माहू, चेपा, जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, उन कीटों के द्वारा हमारे जो संक्रमित जो पौधे होते हैं उन पौधों से स्वस्थ पौधों पर फैलाने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी फसल की लगातार निगरानी करते रहे। इस प्रकार के जो लक्षण अगर शुरुआती तौर पर 1-2 पौधों पर आपको दिखाई देते हैं, उन पौधों को आप अपने खेत से हटाकर दूर कर दीजिए। उसी के साथ में जो रस चूसने वाले जो कीट है उनको आप नियंत्रित करने के लिए इस समय पर जो एसीफेट 75% एसपी जो कीटनाशक जो दवा आती है उसको पानी में घोलकर आप अपनी फसल पर स्प्रे करें। रस चूसने वाली जो सफेद मक्खी, माहू, चेपा या फिर पत्ती चबाने वाले जो सभी कीट है वो इस एसीफेट 75% एसपी दवा से आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को इस प्रकार के रोग ग्रसित होने से, कुकड़ा रोग की चपेट में आने से आप बचा सकते हैं। अब बात करते हैं फसल पर जो एनपीके 05234 जो होता है, इसका इस्तेमाल आपको किस समय पे करना चाहिए और क्या फायदे आपको इससे मिलते हैं। एनपीके 05234 होता है, इसके अंदर जो फॉस्फोरस होती है 52% और 34% होता है पोटास। जब भी फसल पर फल फूल लगने की जो स्थिति हो जाती है उस समय पर आपको इस प्रकार के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पौधे में फल फूल की संख्या की बढ़ोतरी होती है, पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी चलती है। तो इसका आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आप जैसे कि क्यारियों में आपने बुआई करी है तो आप पानी के साथ में इस एनपीके खाद को फसल पर बुआ कर पानी में आप सिंचाई कर सकते हो, या फिर आप फॉइलर जो स्प्रे करते हैं पानी के अंदर, ये घुलनशील होता है, बिल्कुल वाटर सोल्यूबल होता है, तो आप इसको पानी में घोलकर भी अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे फल फूल और पौधे की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो जाती है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है फसल पर आपको उतना ही पानी सिंचाई करना है ताकि फसल पर नमी बनी रहे। ज्यादा जल भराव नहीं करना, आपको पर्याप्त नमी आपकी फसल पर बनी रहे उतनी ही आप फसल पर सिंचाई का प्रबंध रखें। अब बात करते हैं हमारे जो कई बार देखा जाता है कि इस प्रकार से जो फूल होते हैं उनकी झड़ने की समस्या भी देखी जाती है। इस प्रकार से फूल काला पड़ जाता है और हमारा फूल झड़ जाता है। तो इस प्रकार के फल फूल झड़ने की समस्या अगर आपकी फसल पर है तो यहाँ पर आप एक जो अल्फा नेप्टाइल एसिटिक एसिड 4.5% एसएल जो टेक्निकल आता है उसको आप अपनी फसल पर स्प्रे करें। उससे आपके फूल झड़ने की जो समस्या उससे आपको नियंत्रण मिलता है। उसी के साथ में आपकी फसल पर अगर जो फल छेदक जो कीट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो इस प्रकार से फलों पर जो छेद करने वाली जो इलियां होती है, वो इली अगर आपकी फसल पर लग गई है तो इन इलियों को कंट्रोल करने के लिए आपको क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट जैसी जो कीटनाशक जो दवा आती है उनका आपको इस्तेमाल करना है अपने फल छेदक कीटों को नियंत्रित करने के लिए।